एक साधक ने महसूस किया कि ईशा से जुड़े योग अभ्यास करके उस पर कई परेशानियां आने लगी है। जानते हैं सदगुरु से पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न: सदगुरु, मैं पिछले कुछ समय से ईशा अभ्यास कर रहा हूं। शुरू में सब कुछ ठीक था, मगर फिर कुछ बाहरी बाधाएं आने लगी, खासतौर पर परिवार की ओर से। मैं नहीं जानता कि इन सब का सामना कैसे करूं। मैं क्रियाएं कर तो रहा हूं, मगर मुझे लगता है कि मुझे जीवन में कृपा की जरूरत है। कृपया मेरी मदद कीजिए। सदगुरु कहते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का एक आयाम यह भी है कि आपके जीवन की रफ्तार को तेज किया जाए। आप विकास की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। एक बार जीवन को तीव्र गति पर रखने के बाद आपके सुख, आपकी पीड़ा, कष्ट, सब कुछ तीव्र हो जाते हैं। कुछ खास आध्यात्मिक क्रियाओं से आप अपनी ऊर्जा को एक खास दिशा में प्रेरित करते हैं। क्रिया करते समय आप अपनी ऊर्जा को परम तत्व के मार्ग पर ले जाते हैं। ऐसा करने के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर, दिमाग और भावनाएं इसमें सहयोग करें और तालमेल में रहे। अगर आपकी ऊर्जा एक दिशा में जा रही है और आपका शरीर, मन और भावनाएं दूसरी दिशाओं में, तो जीवन में तनाव होगा। जब आप मेरे पास आकर बैठते हैं तो मैं मान लेता हूं कि आप अपना विकास करना चाहते हैं। आप आखिरी मंजिल तक जाना चाहते हैं। जब हम आपकी ऊर्जा को परम तत्व की ओर मोड़ देते हैं तो इसके बाद यह आपका काम है कि आप अपने शरीर, मन, भावनाओं, सभी चीजों को उसी दिशा में ले जाए। ऐसा करने पर आपका सफर आनंददायक रहेगा। नहीं तो आप आगे तो बढ़ेंगे, मगर रोते चिल्लाते हुए। अपने दिमाग और भावनाओं को छोटी मोटी चीजों में न उलझाइए। इसका यह मतलब नहीं है कि अपने परिवार या जीवन में आपने जो भी दूसरे प्रबंध किए हैं उन्हें छोड़ना होगा। परिवार, सड़क, आश्रम, पहाड़, जंगल, शहर, जो भी जगह आपके लिए उपयुक्त और अनुकूल हो, वहां रहे। आप कहां रहते हैं इसका आपकी आध्यात्मिकता के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर आपकी पीड़ा, आनंद और बाकी अनुभव तीव्र हो जाते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आपके जीवन में कृपा नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया जारी है, यही कृपा है। कृपा का यह अर्थ नहीं है कि आपके साथ हर समय सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कृपा का मतलब है आपको कहीं पर ठहरने न देकर लगातार जल्दी जल्दी चलाना। अगर हमें सिर्फ तसल्ली चाहिए होगी तो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी। हम बस आपसे अच्छे अच्छे झूठ बोलते जैसे ईश्वर आपका ख्याल रखेगा और सब ठीक हो जाएगा। ऐसी चीजें लंबे समय से लगभग हर धर्म और समाज में बोली जाती रही है। क्या ऐसी कहानियां सुनकर आपका मन नहीं भरा? बस अपनी क्रिया पर ध्यान दें। अपने मन और भावनाओं को एक ही दिशा में कैसे लाए। सिर्फ अपने मन, भावनाओं और शरीर को अपनी ऊर्जा की दिशा में प्रेरित करने के लिए हम आपको एक सरल क्रिया सिखाने में इतना समय लगाते हैं। आपकी ऊर्जा हमेशा परम तत्व के मार्ग पर रहती है, मगर आध्यात्मिक क्रियाओं के साथ हम उस प्रक्रिया को तेज करते हैं। विकास की कुदरती प्रक्रिया में वह धीमी गति से चलती है, अब वह तेज गति से चलती है। जब विकास की प्रक्रिया आपकी धीमी गति से चल रही थी तब भी कष्ट था,
मगर आपको वह उतना महसूस नहीं होता था क्योंकि आप बहुत धीमी गति से सफर कर रहे थे। अब जब आप तेज गति से बढ़ रहे हैं तो एक पहिए के दूसरी दिशा में मुड़ जाने पर आपको ज्यादा परेशानी होगी। यह आपकी कार की तरह है। अगर उसके चारों पहिए एक दिशा में होंगे तभी वह ठीक से चलेगी। अगर एक पहिया दूसरी दिशा में जाएगा तो घर्षण या टकराव होगा। अभी यही हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक सरल चीज कर सकते हैं। किसी इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में स्वयं सेवा करें। पूरी तरह सजग रहकर सब कुछ सुने और उसे समझे। इससे आपका मन और भावनाएं फिर से पटरी पर आ जाएंगे। अगर आपका मन किसी चीज में उलझ जाता है तो यह ऐसा ही है जैसे चलती कार से हाथ बाहर निकालकर आप किसी पेड़ की टहनी को पकड़ लें। ऐसे में किसी एक चीज का टूटना तय है। या तो टहनी टूट जाएगी, या आपका हाथ उखड़ जाएगा, या कार घूमने लगेगी। कोई ना कोई घर्षण जरूर होगा। अगर आप वाकई विकास करना, आगे बढ़ना चाहते हैं तभी मेरे साथ बैठे। आपने मेरे साथ बैठकर जो ग्रहण किया है, अपनी सुविधा के अनुसार उसके बारे में समझ बनाना मत शुरू कर दे। एक बार आदमखोरों के एक मुखिया ने नरभक्षियों की धार्मिक सेवा के लिए मिशनरी भेजने पर पॉप को धन्यवाद पत्र लिखा। उसने लिखा, श्रद्धेय पॉप, मैं उन 3 मिशनरी को भेजने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। वे बहुत दयालु, सौम्य, करुणामय और ज्ञानी थे। उन्होंने हमें जीसस के मधुर तरीके सिखाए। वे काफी नरम और बहुत ही स्वादिष्ट थे। आप क्या पाते हैं उसके बारे में आपकी समझ आपकी सुविधा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर आप सहूलियत चाहते हैं तो आपको किसी स्पोर्ट्स क्लब या सोशल क्लब में जाना चाहिए जहां आप गपशप कर सके। आप सुविधा के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं आते। आप इस पर इसलिए आते हैं क्योंकि आप जीवन की एक अधिक बड़ी संभावना को खोलना चाहते हैं। अपने मन और भावनाओं को मूल ऊर्जा की सीध में लाए। जीवन का आपका अनुभव सुंदर होगा। धन्यवाद।